हमारी पुरी है तो नौतनपुरी है। हमारे धर्म में 3 पुरियां हैं। पहली पुरी नौतनपुरी, दूसरी नंबर की पुरी है हमारी सूरत में महामंगलपुरी, और तीसरी हमारे जो मुक्ति धाम दाता श्री प्राणनाथ जी जहाँ पर आज वर्तमान में विद्यमान है उसे पद्मावतीपुरी पन्ना धाम से जाने जाते हैं। और चौथी बार हमारे सतगुरु माधव स्वामी जी महाराज के द्वारा स्थापित परम धाम पौड़ियाश्रम ये 5वीं विधि है। इस प्रकार से इसे भी वही पुरियों में जोड़ा गया है जहाँ पर हमारे धर्म का विकास हो, जहाँ से हमारे धर्म की लोगों को प्रेरणा मिले, वो हमारे लिए पुरी ही है। इस प्रकार से महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि पुरी नौतन मम, जो हमारी पुरी नौतन पुरी है। और युगल किशोर का हम जाप करते हैं, रात के एवं श्यामा जी को दोनों एक साथ हम दोनों का चिंतन करते हैं। जाप का तात्पर्य क्या है? दोनों अपने इष्ट परमात्मा को निज नजरों से श्यामा जी एवं राज जी को अपने दिव्य ध्यान के द्वारा दिव्य स्वरूप के दीदार करना, ये हमारा क्या है? युगल स्वरूप जो है परमात्मा, उसका हम ध्यान करते हैं। युगल स्वरूप कौन है? राज जी एवं श्यामा जी, राधिका एवं कृष्ण जी। मंत्र तारतम सोए, और मंत्र हमारा क्या है? तारतम महामंत्र है। यदि कोई पूछे आपका मंत्र कौन सा है, हमारा मंत्र शिव मंत्र नहीं है, विष्णु मंत्र नहीं है, राम मंत्र नहीं है, गायत्री मंत्र नहीं है, हमारा मंत्र तारतम महामंत्र है। मंत्र वही जो मन को तारे, हमारे मन को तारने वाला, मन को परम धाम से जोड़ने वाला यदि मंत्र है तो महामंत्र श्री निजनाम महामंत्र है। तारतम जिसे कहा गया है 78 पक्ष शाखा सही। महामती जी कहते हैं परम धाम को जानने के लिए 108 पक्षों को जानना की आवश्यक है। 25 पक्ष परम धाम के हैं और 81 पक्ष संसार के हैं। जिस प्रकार से अभी चर्चा में हम आपको अभी तक के बीच में बताते जाएंगे। 108 की जो हम माला गले में पहनते ना, 108 की गुड़िया से हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी की सारी जानकारी अभी थोड़े समय के बाद में हम आपको पूर्णतः विस्तार के साथ में बताएंगे। तो 108 का तात्पर्य क्या होता है? बहुत से लोग लिख तो देते श्री श्री 108 फला फला महाराज श्री लिख तो देते, लेकिन 108 का मतलब ही नहीं होता। अरे कोई तो 1008 भी लिखने लगे। अब 108 का पता नहीं तो 1000 का क्या मतलब निकाले हो भैया? 108 से पक्ष अतकारे होते नहीं हैं। इस प्रकार से महामती जी अभी 108 के बारे में चर्चा के बीच में बताते जाएंगे। तो 108 पक्ष हैं हमारे, और शाला हमारी है गोलोक। गोलोक से हमें क्या मिला है? ज्ञान मिला है। गोलोक हमारा क्या है? हम पहली बार ब्रज में आए हुए थे, उसे ही हम गोलोक की नित्य लीला कहते हैं। जहाँ ब्रज की लीला कहाँ पर अखंड है? गोलोक में है। अब ब्रज की संपूर्ण जानकारी दुनिया वालों को पता ना होने के कारण से जहाँ पर ब्रज लीला हुई, जहाँ पर रास लीला हुई, उसका वास्तविक निज स्वरूप की जानकारी दुनिया वालों को ना पता होने के कारण से उस स्थान का नाम क्या रखा है? गोलोक। हमसे अलग है, हमें मिला नहीं। ये लीला कहाँ हुई थी? क्योंकि अपन ने एक भजन में कहा ना, हे वृंदावन जग से न्यारा, ऐसी मुरलिया बाजो श्यामले बाजी वादन की। जो उदन मुरलिया बाजी थी और वृंदावन का मुझे पता नहीं है, वो तो संसार से अलग है, इसलिए उसे गोलोक कह दिया गया है। अर्थात हमारी दृष्टि में वो नहीं है। जैसे एक वैज्ञानिक तौर पर मैंने अपने अनुमान से कहा था कि जैसे पृथ्वी का आकलन कराया गया और खोज की पृथ्वी की कि कितनी लंबाई चौड़ाई है। जब पृथ्वी को खोजा तो जब खोज करने वाले गए और खोज करके जब वापसी आते हैं तो पृथ्वी का आदि ना अंत पाया। इसका कोई विस्तार, जहाँ पर गए तो पृथ्वी दिखती ही जाती, कहीं पर पहाड़ मिलते हैं तो कहीं पर समुद्र मिलते, कहीं पर खाई मिलती हैं, कहीं पर चोटियाँ मिलती हैं, दिखता ही जाता है। यूँ करते करते हजारों साल बीत गए। इसके बाद जब लौटे उन्होंने कहा भैया पृथ्वी तो कैसी है, हमें मिली गोल का मतलब क्या हो? हेरा गई है। पता नहीं है इसका कितनी बड़ी कितनी लंबी चौड़ी है, इसलिए आकर के उन लोगों ने क्या कह दिया? पृथ्वी गोल है। अब उनने तो सही कहा था, पृथ्वी गोल है, पता नहीं है। लेकिन अब यहाँ आकर के अब उस गोल के लिए वैज्ञानिकों ने उसे कैसे बना दिया? गिलूप रूप में गोल बना दिया। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी ना की गोल है। पृथ्वी तो बहुत लंबी चौड़ी है, बेशुमार है, जिसका कोई आदि न अंत है, इसका कोई पता नहीं लगा सकता कितनी बड़ी है। वो तो महामती जी ने दिव्य ज्ञान के द्वारा बता दिया। 84 लाख योजन की विस्तार वाला ये ब्रह्मांड है। ये महामती जी ने आकलन किया। समुद्र की गहराई नापने के लिए यंत्रों थक जाते हैं, लेकिन महामती जी ये गहराई को लेकर के सारे यंत्रों के द्वारा, ये वाणी द्वारा हम नापन आपको सारी बातों का
बताएंगे धीरे धीरे। इस प्रकार से महामती जी कहते हैं हमारी शाला हमें ज्ञान, पहले नंबर हम आए थे ब्रज में, तो ब्रज से हमें सीख मिली कि परमात्मा से प्रेम कैसा किया जाता, परमात्मा का प्रेम वास्तविक क्या है, हमने ब्रज में आकर के कन्हैया के साथ में किया था, तो हमारी वो शाला हो गई है। शाला से क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे हम पहली बार ब्रज में आए थे तो ब्रज से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। ब्रज की प्रेम पराकाष्ठा के लिए सारी दुनिया में आज बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता है। कहते हैं प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना जाने कोई, प्रेम बसे ब्रह्म सुंदरी में। जो ब्रह्म सुंदरी हैं, जिन्हें ब्रज रास लीला खेली सोए, जिन्हें ब्रज एवं रास की लीला खेली है वही जान सकती हैं। तो जिनका स्कूल में नाम दाखिल हुआ था, दाखिल कौन हुए थे, हम ही आए ब्रज में, हम ही आए रास, हम ही रास मंडल में आए थे, हम ही ब्रज मंडल में आए हुए थे। इस कारण से हमारी शिक्षा दीक्षा पहले से गोलोक धाम में हुई थी, गोकुल धाम में हमारी लीला हुई थी। इस कारण से वहाँ की प्रेम काष्ठा के बारे में हम पूर्णतः परिचित हैं कि परमात्मा से प्रेम कैसे किया जाता है। सतगुरु चरण का क्षेत्र है। महामती इस पद्धति के माध्यम से कहते हैं कि सतगुरु का चरण का तात्पर्य क्या होता है, जहाँ श्री जी की वाणी पधराई जाती है, वर्तमान में वहाँ पर सतगुरु साक्षात रूप में विद्यमान होते हैं और वही उनके चरण कमल हैं जहाँ पर वाणी रख दी जाती, पधराई जाती है। तो वहाँ पर सतगुरु की वाणी पधरने से सतगुरु चरण का क्षेत्र है, जहाँ जाए सब सो सारी व्याधियों का निरूपण हो जाता है, सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है, सारे रोग व्याधियां खत्म हो जाती हैं, हमारी मन्नत को श्री जी सुन पाते हैं। सुख विलास नित्य वृंदावन, हमारे सुख का एक स्थान है तो क्या है, वो है वृंदावन, जहाँ पर हमारी निज लीला श्री कृष्ण के द्वारा हमने गोपी रूप में लीला खेली हुई थी। और महाविष्णु है जो यदि सही तपस्वी हैं हमारे, तो विष्णु भगवान है जो उस ब्रह्म की सदैव आराधना में लीन रहते हैं, 24 घंटे ब्रह्म की आराधना में लीन रहते हैं। पर हमें यदि रात को भी देखा जाए तो विष्णु आंख को नीचे हुए उस ब्रह्म की आराधना करता है। इस प्रकार से यदि ऋषियों में ऋषि हैं तो महाविष्णु हैं। और वेद हमारा स्वसम है, अश्वासम अर्थात स्वयं निज परमात्मा के द्वारा दिया हुआ वचन हमारा वेद है। किसी कहावत नहीं हमारा वेद, कोई संत द्वारा गणना नहीं है, ये तो स्वयं श्री प्राणनाथ जी द्वारा ये रचित ग्रंथ है, उनके मुख से बोले हुए वचन हैं। श्वासम अर्थात निज परमात्मा की श्वासों से अवतरित हुआ ज्ञान है, जिसे हम श्वासम वेद कहते हैं। 4 वेद से 5वां वेद हमारा निज परमात्मा के मुख से निकले हुए वचन हैं। इसलिए महामती जी ने वाणी में कहा तारतम की एक युग कर जन जानो मन, धनी जी लिया धाम से वचन, वो तो स्वयं पूर्ण में परमात्मा क्षरती श्री प्राणनाथ जी निज वचन अपने धाम के लेकर के अपने निज जुबान से बोल करके गए हुए हैं। इसलिए हम इसी बात को सही मानते हैं, हमारा यही वेद है जो श्री प्राणनाथ जी के स्वयं मुख से अवतरित है। और तीर्थ जमुना सोए, दुनिया वाले गंगा जी को तीर्थ मानते हैं, लेकिन हमारे परम धाम में कौन बहती हैं, यमुना जी बहती हैं। इसलिए हमारा तीर्थ यमुना नदी है। क्योंकि हर संप्रदाय वाले 52 पंथ हैं और 52 संप्रदाय के लोगों में कोई की नदी कावेरी है तीर्थ, तो कोई की गोमती है, कोई की गंगा है, कोई की जमुना है, कोई की कृष्णा है, कोई की त्रिवेणी है। इस प्रकार से जो 9 नदियां हैं, ये 9 नदियां किसी न किसी के तीर्थ हैं, लेकिन उन 9 नदियों में से हमारा यदि तीर्थ है तो यमुना नदी हमारा तीर्थ है। ये हमारे परम धाम में यमुना नदी का हम बर हमेश नित्य जिला किया करते हैं। इस प्रकार से हमारा तीर्थ स्थान है तो यमुना नदी है। और शास्त्र श्रवण भागवत, यदि हमारे सुंदर सातों को सुनने लायक यदि कोई किताब है तो श्रीमद् भागवत है। क्यों, श्रीमद् भागवत में बाल कृष्ण श्री ब्रज की एवं रास की जो लीलाओं का कुछ उसमें अंकित लीला है, जो 10वें स्कंद से लगा करके 5 अध्याय तक जो श्री कृष्ण जी की दिव्य लीलाओं का अनुसरण किया गया है भागवत में, जो किताब सुनने योग्य है हमारे लिए दुनिया में, तो श्रीमद् भागवत है, जिसमें परम तत्व की बात है कृष्ण के बारे में भागवत के अंदर कहा गया है। इसलिए प्रणामी भागवत सुन सकते हैं। इस प्रकार से कहा है शास्त्र श्रवण श्री भागवत, शास्त्र में सुनने योग्य किताब है तो भागवत है। ये भागवत को सुनने से क्या होता है, बुद्धि जागृत का ज्ञान, हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है, जागृत हो जाती है, सही दिशा पर लग जाती है। सही दिशा क्या है, जो ब्रह्म वास्तविक है उसके बारे में भागवत बताती है कि जो पूर्ण में परमात्मा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुतापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम नमः। कृष्ण की भक्ति से बड़ी किसी की भक्ति नहीं है। यदि कोई ऐसा साधन कोई बताए कि एक ही बार में सारे देवों की भक्ति हो जाए, एक ही बार में सारे देवताओं की पूजा हो जाए, तो कृष्ण भक्ति है। यदि आपने कृष्ण भक्ति कर दी तो सारी दुनिया के सब देवों की पूजा हो गई, आपको अलग अलग पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से शरीर को यदि हमें पोषण देना है,
तो कान को, आंख को, नाक को, सारी जगह पोषण कहाँ से जाएगा? यदि हमने मुख से भोजन कर लिया तो सभी अंगों में पहुंच जाएगा। यदि मुख से खाने वाला भोजन यदि जल को हम यदि कान से डाल देंगे तो वो फायदामंद नहीं होगा। इसी प्रकार से जो हम पूजा अर्चना जो करते हैं विधिवत ना करके, हम भैरव भूतकाल का आग पानी पत्थर की जगह पर जो पूजा करते हैं वो कान और नाक ही समझो। उसे हमें आहार कहाँ से देना चाहिए? मुख से देना चाहिए। भक्ति का साधन यदि नाम है तो निज नाम श्री कृष्ण जी है। कृष्ण जी की भक्ति सारे देवों की भक्ति है। कृष्ण की यदि भक्ति कर ली तुमसे कोई देवता नाराज नहीं होगा, कोई भी अंग तुम्हारा शिथिल नहीं होगा, क्योंकि तुमने मुख से भोजन किया है। और मुख का खाया हुआ भोजन सीधा कहाँ जाता है? पेट के अंदर, और पेट से सारे अंगों में संचलित होता है। इसी प्रकार से यहाँ कृष्ण के नाम से जो भक्ति की जाती है वो स्वयं परमात्मा के दिल में जाती है, और दिल की हुई भक्ति प्रार्थना वो सारे देवों तक पहुंचाई जाती है, क्योंकि कृष्ण से ही सारे देव बने हुए हैं। क्रासी सतपथ जानिए अड़ा से आनंद सार, और सत्य आनंद के बीच में प्यारे चिद को करो विचार। कृष्ण ही सच्चिदानंद है। जो कृष्ण अर्थात आधा क्रा में जो कृष्ण लगा हुआ है, ऋण लगी हुई है, वो सत्य है। अड़ा से आनंद समझना है, और जो ऊपर बिंदी लगी हुई है और आ की मात्रा जो लगी हुई है वो माँ का प्रतीक है। इस प्रकार से महामती जी कहते हैं चिद अर्थात स्वयं परमात्मा, अक्षराति श्री प्राणनाथ जी महाराज, अड़ा से आनंद अर्थात समाजी महारानी, और कृष्ण अर्थात जो आगे का बना हुआ है उसमें ऋण लगी हुई है, इससे सत होता है। इस प्रकार से तीनों को सत और चिद और आनंद को जोड़ने से सच्चिदानंद ब्रह्म बनता है। इस प्रकार से कृष्ण ही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम नमः। कृष्ण का कभी विनाश नहीं होता है। वो कृष्ण है जो अखंड स्वरूप में युगल स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। पूर्ण ब्रह्म में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। महामती जी ने वाणी में कहा ना, सब विधि पियाजी सामर्थ, सभी प्रकार से सामर्थ्यवान है, किसी प्रकार की ब्रह्म में कमी नहीं है। इस प्रकार से महामती जी कहते हैं यदि सुनने योग्य शास्त्र है तो भागवत है। भागवत से सुनने से हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है, जागृत हो जाती है, सही दिशा पर सही भजन करने लग जाते हैं, और कुल मूल हमारा आनंद है। अब ये भक्ति भाव हम किस लिए कर रहे हैं? काय के लिए करते? यदि हम किसी का काम करते तो किस लिए करते हैं? दामों के लिए। इसी प्रकार से भक्ति भावना जो भी यातना एक झेल रहे हैं, किसके लिए झेल रहे हैं? आनंद की प्राप्ति के लिए। हम कृष्ण की भक्ति क्यों कर रहे हैं? कृष्ण की भक्ति से क्या होता है? कुल मूल हमारा आनंद है। जो भक्ति हमने जन्म से लगा करके अंतिम तक की है, इसका परिणाम केवल हमें आनंद की लहर के लिए हम करते हैं। हे ब्रह्म मुझे अखंड आनंद आ जाए। अखंड आनंद के लिए हम पर्यांत जीवन अपना जो भक्ति भाव दिखाते हैं, इसकी पराकाष्ठा आनंद से जुड़ी हुई है। फल नित्य विहार प्रमाण, जिससे हमारा नित्य माने प्रतिदिन हमारा विहार माने रमण हो, आनंद से हमारे दिन गुजरे, इसलिए हम भक्ति भाव किया करते हैं। और दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। शास्त्रों में जिसे दिव्य ब्रह्मपुर धाम कहा गया है, उसे ही श्री प्राणनाथ जी ने परम धाम कहा गया है। परम धाम, धाम माने घर, परम माने बहुत अच्छा पवित्र घर है। वही वाणी में वेदों के अंदर दिव्य ब्रह्मपुर धाम, दिव्य माने बहुत नूरमय स्थान है, वो बहुत सुंदर है। दिव्य माने बहुत आकर्षक है वो धाम। जिस धाम में वो कौन रहता है? कृष्ण, वयम कृष्णाय नमः। वो कृष्ण वहां पर रहते हैं, पूर्ण परमात्मा, जिसे हम राज जी अर्थात प्राणनाथ नाम से पुकारते हैं। तो प्राणनाथ जी उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम में रहते हैं, जहां पर वेदों में उस ब्रह्म के लिए कृष्ण नहीं कहा गया, शास्त्रों में उसे प्राणनाथ नहीं कहा गया। उसे शास्त्रों में क्या कहा गया है? घर अक्षरातीत निवास। जिस ब्रह्म के बारे में अक्षरातीत नाम दिया गया है शास्त्रों में, वो ब्रह्म क्या है? अक्षरातीत है। जिसके बारे में दुनिया वाले नाम ही नहीं जान पाए थे, ऐसे दिव्य ब्रह्मपुर धाम में कौन रहता है? कहते हैं अक्षरातीत रहते हैं, अर्थात शब्दों से परे वाला नाम रहता है। ऐसे ब्रह्म रहते जिनका दुनिया में अभी नाम का उल्लेख नहीं आया था, वो आकर के महामती द्वारा इस दुनिया में जाहिर हुआ, जिन्हें हम राज जी कहते हैं, जिन्हें हम प्राणनाथ कहते हैं। तो दुनिया वाले कहते हैं अटपटा सा लगता ना, इसी प्रकार से लगता, क्योंकि आज तक दुनिया वाले इसे अक्षरातीत अक्षरातीत ही कहते रहे। आज वो अक्षरों में ला करके महामती जी ने इसको घोषित किया है।
निजानंद है संप्रदाय। हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, यदि कोई पूछे तुम किस धर्म से जुड़े हो, तो हम निजानंद संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, और यही हमारा उत्तर है, यही हमारा प्रश्न है। और इस निजानंद धर्म को प्रकट करने वाले इस संप्रदाय के यदि धर्म गुरु है कोई, तो धनी श्री देवचंद जी महाराज हैं। देवचंद जी निजानंद तिन प्रकट करी संप्रदाय, इनने इस दुनिया में संप्रदाय को प्रकट किया है। धर्म को यदि लाने वाले है कोई, तो सतगुरु देवचंद जी महाराज, जो परम धाम की आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी राधिका जी हैं, जो देवचंद जी के तन में हैं, इनके द्वारा ये संप्रदाय हमारी दुनिया में प्रकट हुई है। दिन थे हमें लखी, सतगुरु के द्वारा ही हमारे पर आप तक ये धर्म आ पहुंचा है, और इनसे हम लकी व हम द्वार पावे सब थे। इसी प्रकार सतगुरु की कृपा पात्र से हम और आपको इस संस्था की अनुसरण हमें मिली, और श्री जी ने हमें अपने चरणों में लिया। इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों के थमाते हुए अब आरती वंदना करेंगे, और आगे भी तक की चर्चा चालू होगी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। सभी सुंदर साथ जी खड़े हो जाएं, परमात्मा को चंदन पुष्प अर्पित करेंगे। आले चलो सखी चलने लगा। सुंदर बर जी ने रखिए श्री श्यामा जी ने, जोई जोई मन जोहर किए श्री श्यामा जी ने, अंग हो सुंदर साथ नेरा के हर के ओ बंगे नामाथ, सुंदर साथ बैठे घेरा घेरी, परिक्रमा तो दीजे हेरा फेरी, दीपक रंग ए सिंहासन, छत्री और डांडे झालर सोहती घन, तापर कंचन कलश जो होई, झलहर जोत करे रे सोई, एरे सिंहासन ज्योति नाम आवे, सखियां तो सन्मुख वाणी गावे, श्रीमंडल नौरंग बाई जी ने हाथ, बेन बाई बेन बजावे तिन साथ, झरमर बाई झर मरी आजो बजावे, तान्या बाई ताननी आजो मिलावे, सेन बाई स्वर पुरावे तिन संग, मन में तो धरे अति उच्च रंग, ए उच्च रंग कहो ना जावे, सखियां तो प्रेम सहत वाणी गावे, श्री चंदन पुष्प बहु विधराजे, सुगंध सर्वे मारा वाला जी ने छाजे, श्री पिया जी ने पूजन निमित्त कीजे, फिर मूल स्वरूप चित में लीजे, जो कोई वासना हो इन घर, मूल स्वरूप से ना काढ़े नजर, ना ही कोई सुकिन के समान, अंगना तो कोट बेर कुर्बान, अंगना तो कोट बेर कुर्बान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। थोड़ी सी जगह बना दो जिससे फोटो आ जाए आपकी भी, सबकी आ जाए। जला लो आरती जला। बगल से जगह बनाओ, सब कुछ फोटो है तो साफ बात है, ऐसे पीठ आ रहे जो बगल से करो, बगल से। हाँ हाँ पंखा बंद कर देना। चला दो पंखा बंद कर दो ये। कोई हीटर हेलो हेलो हेलो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। हाँ सभी सुंदर साथ जी परमात्मा की आरती करेंगे।
हाँ बेटा खड़े हो जा। हाँ सभी जने आरती के लिए आ जाएं 2 मिनट के लिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बस बस बढ़िया है। हाँ, थोड़ी सो हो जाए बस करो आरती करो। श्री पूरन ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार शिव सन कादे आदि के युग छाओ शेषन पावत पार आगम जान के निगम कहाए धने खोज खोज पचहारे जान के मूल धन अंगना अपने सो घर आए हमारे श्री ठाकुरान जी सखिया सोध वाला लेकर संग पधारे त्रिगुण फांस के फांद परे धने सो फांदान नोआ बारी बारी जाऊं मैं अपने पिया जी पे शोभा मुकामुन आए सिंहासन आसन बैठार सिर छात्र साल गुण गा सिर महाराजा गुण गा स्वरूप सुंदरसन कोल साकोमल रूई देखने ना खोल नूर जमाल फिर महबूब जी आवत हृदय में किया किन्ने तेरा कोल फेले हाल जा मजड़ा जुड़े अंग जुगसो चारों हार अंबर करे झनकार जगमगे पाग जोत जबेर जाऊं मीठे मुख नैनों पे जाऊं बलिहार लाल इधर हसत मुकरवटी नासिका तिलक नीलवटी भोए केस श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना देख दर्शन आवे जो से आवेश बाहि चूड़ी बाजूबंद सोहे हुमक पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल की मुंदरे नख का नूर चीर चढ़े आसमान में जुअक चलवन करे सब अंगोरे रोशनी पटके करी आकाश में चरण भूषण जामे जार जाए कहीं श्री महामती मोमन रोह दिल को मासो खेचे तो हर्ष मूल मिलावा परम धाम के माही आनंद मंगल श्री धाम धनी की जय श्री बाईजूराज की दीनापुरी धाम की समस्त सुंदर साथ की अखंड ब्रह्मवाणी की प्रणाम जी। हाँ सभी सुंदर साथ जी बैठ जाएं। हाँ और अभी सुंदर साथ जो अपने अपने घर से नहीं निकले हैं उनसे निवेदन है कि अब अपने घर को छोड़ दें। अभी से हम छोड़ने की आदत सिखा रहे क्योंकि एक दिन घर छोड़ना पड़ेगा इसलिए अभी से रख लो दे दो ना तुम कर दें फिर आ जाएंगे उसको कर देंगे ठीक है। माइक नहीं बोला था तुम्हारी दूर आवाज जाती ही नहीं है माइक चुंगा नहीं बोल रहा है चुंगा करके आवाज नहीं जाती।